गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। RHB टाकर जी की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे, जिसमें हम फर्स्ट किंगडम मोनेरा अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आती है हमारी सेकंड किंगडम, जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे होते हैं? वो होते हैं हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। तो फुल्ली बेस्ड ऑन द NCERT जो भी मैं पढ़ा रही हूँ सारा का सारा NCERT में से ही पढ़ा रही हूँ। तो जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है उसके कुछ हमने क्या किया है, पार्ट्स दिए हुए हैं, उसको आगे कुछ टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है NCERT के अंदर। फर्स्ट आता है हमारे पास क्राइसोफाइट्स, सेकंड हमारा आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स, थर्ड आता है हमारा यूग्लिनोइड्स, फोर्थ आता है हमारा स्लाइम आउट्स एंड द फिफ्थ इज प्रोटोजोन्स। फिफ्थ क्या है हमारा? प्रोटोजोन्स है। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो कैसे होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। आगे उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम आउट्स एंड द प्रोटोजोन्स। तो हम एक एक करके इन सारे जो भी है ये हमारे 5 के 5 टाइप्स हैं, इनको क्या करेंगे अब स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे क्या आते हैं? क्राइसोफाइट्स आते हैं। क्या आते हैं हमारे? क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स के अंदर क्या इंक्लूड करते हैं? क्राइसोफाइट्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं डायटम एंड द गोल्डन एल्गी। डायटम एंड द गोल्डन एल्गी क्या इंक्लूड करते हैं? डायटम एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को हम क्या बोलते हैं? डिस्माइड्स भी बोलते हैं। सारा का सारा मैंने NCERT में से ही लिखा है, बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म में लिखा है। तो हमें इसे क्या करना है, इसके साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं और इसे लर्न भी करना है। जो क्राइसोफाइट्स है उसकी सेल वॉल कैसी होती है? फॉर्म ओवरलैपिंग शेल। ये क्या बनाते हैं? ओवरलैपिंग शेल्स बनाते हैं। ओवरलैपिंग कैसी होती है? इस तरह से ओवरलैपिंग शेल्स होती है इनकी। और ये किसकी शेप ले लेते हैं? एक सोप बॉक्स की तरह, जैसा एक हमारा सोप का बॉक्स होता है उसकी तरह हमें ये क्या है, दिखने लगती हैं। ये हमें कहाँ मिलते हैं? फाउंड इन द फ्रेश वाटर्स एंड द मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर एंड द मैराइन वाटर। ये फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, मोस्टली फोटोसिंथेसिस अक्कर। देखो जो हमारे क्राइसोफाइट्स होते हैं उसके अंदर क्या इंक्लूड करते हैं हम? डायटम एंड गोल्डन एल्गी इंक्लूड करते हैं। गोल्डन एल्गी को हम क्या बोलते हैं? डेस्माइड्स ही बोलते हैं। जो इनकी सेल वॉल है वो कैसी होती है? ओवरलैपिंग होती है, एक सोप बॉक्स की तरह क्या है ये दिखती है हमें। और ये मोस्टली हमें कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर्स में और मैराइन वाटर्स में भी हमें ये क्या है देखने को मिलते हैं। और ये क्या करते हैं? जहाँ जहाँ जैसा वाटर का करंट होगा, अगर हमारा पानी इस वे में चल रहा है तो हमारे जो डायटम्स है, जो हमारे क्राइसोफाइट्स है, वो भी क्या करेंगे? इसी वे में क्या है, फ्लोट करेंगे। तो पैसिवली इन द वाटर करंट, मोस्टली फोटोसिंथेसिस अकर। इनके अंदर क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। वोल्स आर एम्बेडेड विद द सिलिका। और जिसकी वोल्स है वो क्या होती है? किसके साथ एम्बेडेड होती है? सिलिका के साथ एम्बेडेड होते हैं। तो हम इसको क्या कर लेते हैं? हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट कुछ पॉइंट्स है इसकी, जैसे इनकी जो सेल वॉल है सोप बॉक्स की तरह हमें दिखती है। इनकी जो वोल्स है आर एम्बेडेड विद द सिलिका। इनकी वोल्स किससे मिलकर बनी होती है? सिलिका से मिलकर बनी होती है। डायटमेशियस अर्थ सेल वॉल डिपॉजिट। और ये क्या बनाते हैं? डायटमेशियस अर्थ बनाते हैं। अर्थ इसका मतलब क्या होता है? जैसे जैसे डायटम्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी वाटर करंट्स के अंदर, तो हमें क्या दिखेगी? एक डायटमेशियस अर्थ की तरह हमें वो क्या है, नज़र आती है। इसके NCERT के अंदर कुछ यूज़ दिया, पॉलिशिंग के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल से हम इसको यूज़ करते हैं, कुछ सिरप्स बनाने में यूज़ करते हैं। डायटम शायद चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस। ये क्या होते हैं? बहुत ही चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्या होते हैं ये? चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। तो डायटम्स क्या होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। ये सारा NCERT के अंदर है। तो इसमें 2-3 बातें याद करने की है। वो क्या है? जो हमारे क्राइसोफाइट्स होते हैं उसके अंदर हम डायटम और गोल्डन एल्गी को इंक्लूड करते हैं। जो इनकी सेल वॉल होती है वो सोप बॉक्स की तरह हमें दिखती है, ओवरलैपिंग सेल वॉल होती है। ये पैसिवली क्या करते हैं? फ्लो करते हैं वाटर करंट के साथ। और जो इनकी वॉल्स है सिलिका की बनी होती है। और एक डायटमेशियस अर्थ भी बनाते हैं, जब इनकी सेल वॉल क्या है, डिपॉजिट होती रहती है, ठीक है। और डायटमेशियस क्या है? चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशंस के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा डाइनोफ्लैजिलेट्स। क्या आता है? डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये भी क्या होते हैं? ये मोस्टली मैराइन्स होते हैं। क्राइसोफाइट्स हमारे कैसे थे? फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों थे, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर। लेकिन जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? मोस्टली मैराइन होते हैं। और ये भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं।
अ पेयर येलो ग्रीन ब्लू रेड ड्यू टू पिगमेंट्स। यहाँ पे ये बात क्या है याद करने की है कि भाई ये क्या है कि पिगमेंट की वजह से कैसे दिखते हैं। अ पेयर येलो ग्रीन ब्लू और रेड, येलो ग्रीन ब्लू और रेड दिखते हैं ड्यू टू पिगमेंट। ये डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से हमें ये कलरफुल नज़र आते हैं। और सेलवोल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द सरफेस। इनकी भी जो इनकी सेलवोल होते हैं वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और ये कैसे होते हैं, इसके अंदर दो फ्लैजिलास मिलते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाई मैंने टू, तो इसके अंदर क्या होता है, फ्लैजिला दो होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स होते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग नहीं होते, इसके अंदर कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स होते हैं। और इसमें जो लर्न करने के लिए वो क्या है हमारे पास, रेड टाइड्स। क्या है, रेड टाइड्स। इस पर हम क्या है 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार आप लगा लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लर्न करने के लिए। क्या है ये आया हमारा रेड टाइड्स। रैपिड मल्टीप्लाइकेशन ऑफ रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स मेक सी रेड अपीयरेंस ऑफ द सी। अभी हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो कलरफुल नज़र आते हैं पिगमेंट्स की वजह से। तो इसी तरह से रेड कलर भी नज़र आता है जब हमारे रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स की बहुत ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लाइकेशंस होती है सी के अंदर, तो सी हमें पूरा का पूरा क्या है, रेड नज़र आता है। क्या है, हमें रेड नज़र आता है। और इसका जो मेन एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, गोनियोलक्स। क्या दिया हुआ है, गोनियोलक्स क्या दिया हुआ है, गोनियोलक्स। ये क्या करता है कि टॉक्सिन रिलीज करता है जो क्या करता है, मैराइन एनिमल्स को क्या कर देता है, किल कर देता है। जो क्या कर देता है, मैराइन एनिमल्स को किल कर देता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, देखो हमने पढ़ा है कि हमारे किंगडम प्रोटिस्टा ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। इसको आगे हमने 5 टाइप्स में क्या डिवाइड कर सकते हैं, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, लिमोइड्स एंड द प्रोटोजोड्स। फिर हमने क्या पढ़ा, क्राइसोफाइट्स पढ़ा। क्राइसोफाइट्स के अंदर 2 एग्जाम्पल है, डायटम्स एंड द गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को हम डिस्माइट्स भी बोलते हैं। और जिसकी सेल वॉल कैसी होती है, सोबोस की तरह दिखती है। फ्रेश और मैराइन दोनों वाटर्स में हमें क्या पाए जाते हैं। और ये पैसिवली फ्लो करते हैं वाटर करंट के अकॉर्डिंग। इनकी वॉल्स आर एम्बेडेड विद द सिलिका। इनकी जो वॉल्स है वो सिलिका की बनी होती है। और ये क्या बनाते हैं, डायटमेशियस अर्थ बनाते हैं। और ये कहते हैं चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशंस के अंदर। सेकंड आता है हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाई मैंने 2, तो इसके अंदर 2 फ्लैजिलास मिलती है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। ये मोस्टली मैराइन्स होते हैं, मैराइन और फ्रेश दोनों थे, लेकिन ये सिर्फ मैराइन होते हैं। ये भी फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस शो करते थे। उनकी सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द सरफेस। इनकी जो सरफेस के ऊपर सेलुलोज की क्या होती है, एक थिक सी लेयर होती है, और ये क्या बनाते हैं, रेड टाइड्स बनाते हैं। रेड टाइड्स का मतलब क्या होता है कि जब रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स की बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाइकेशन हो जाते हैं सी के अंदर, तो सी हमें किस कलर का नज़र आता है, रेड कलर का नज़र आता है। इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है, गोनियोलक्स। ये गोनियोलक्स क्या करता है, एक टॉक्सिन रिलीज करता है जो क्या कर देता है, जितने भी हमारे मैराइन एनिमल्स हैं उनको किल कर देता है। उनको क्या कर देता है, किल कर देता है। हम 2 हम कर चुके हैं, हमारे रहते हैं अब 3। नेक्स्ट है हमारे पास यूग्लिनोइड्स। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स क्या होता है, मेजोरिटी आर फ्रेश वाटर फाउंड इन द स्टेगनेंट वाटर। ये भी कैसे हमारे फ्रेश वाटर से, कैसे हैं ये हमारे फ्रेश वाटर। डाइनोफ्लैजिलेट्स भी क्या थे हमारे, डाइनोफ्लैजिलेट्स भी थे हमारे मैराइन वाटर। क्राइसोफाइट से हमारे फ्रेश और मैराइन दोनों, लेकिन जो हमारे यूग्लिनोइड्स हैं वो है हमारे फ्रेश वाटर्स हैं। फाउंड इन द स्टेगनेंट वाटर। ये हमें कहाँ मिलते हैं, स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं। स्टेगनेंट मैंने एक नदी और नहर होते जो चलती, जिसका पानी चलता रहता है, लेकिन एक क्या होता है हमारा वाटर पॉन्ड होता है जिसमें पानी क्या है, खड़ा रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैग्नेंट वाटर बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ सेलुलर प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल इज प्रेजेंट विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। तो इसके अंदर क्या होती है, सेलवोल तो एब्सेंट होती है, सेलवोल की जगह एक पेलिकल प्रेजेंट होता है। सेलवोल की जगह क्या प्रेजेंट होता है, पेलिकल प्रेजेंट होता है। पेलिकल क्या है, एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जो क्या बनाती है, बॉडी को फ्लेक्सिबल से बनाती है, जो क्या करती है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। तो इसमें सेलवोल क्या होता है, एब्सेंट होता है, उसकी जगह एक पेलिकल प्रेजेंट होता है। पेलिकल क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर होती है। क्या होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, जो बॉडी को क्या बना देती है, इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती है। इसके अंदर भी 2 फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं, शॉर्ट एंड द लॉन्ग। शॉर्ट एंड लॉन्ग। डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर कैसे थे, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, लेकिन इसके अंदर कैसे होते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग होते हैं। और ये भी क्या करते हैं,
ये बहुत ही ज़्यादा चालाक है। अगर इनको सनलाइट मिलती है तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर इनको सनलाइट नहीं मिलती तो ये हिटोट्रोफिक बन जाते हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेटिक करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हिटोट्रोफिक होते हैं इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। पिगमेंट आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, पिगमेंट इसके जो इतने भी पिगमेंट होते हैं वो किसकी तरह आइडेंटिकल्स होते हैं, हाई प्लांट्स की तरह हमें दिखते हैं। ये इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में करते हैं। और इसका एग्जांपल हमने यूग्लिनर्ड से, तो एग्जांपल क्या आ जाता है इसमें, यूग्लिना आ जाता है। क्या आ जाता है, यूग्लिना आ जाता है। ये सारा एनसीईआरटी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ, स्लाइम माउट्स। क्या आते हैं, स्लाइम माउट्स। ये कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टाज होते हैं। ये क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। ये कैसे हैं, सैप्रोफाइटिक्स होते हैं इन नेचर। ये कैसे होते हैं, सैप्रोफाइटिक इन नेचर होते हैं। और जो सूटेबल कंडीशन होती है तो ये क्या बना देते हैं, प्लाज्मोडियम बनाते हैं। जब सूटेबल कंडीशन होती है तो ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं, लेकिन अनसूटेबल कंडीशन होती है तो ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। सूटेबल में ये प्लाज्मोडियम, अनसूटेबल में ये स्पोर। अनसूटेबल में ये क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं। स्पोर हैव ट्रू वॉल्स। स्पोर की हमें पता है, देखो अनसूटेबल कंडीशंस में क्या बनाते हैं, ये स्पोर बनाते हैं। अनसूटेबल में हमें क्या चाहिए, मतलब हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो क्या होगा, जो स्पोर्स है उसके पास क्या होता है, ट्रू वॉल्स होते हैं। ट्रू वॉल्स होते हैं, इसके पास क्या होगी, स्पोर्स के पास क्या होते हैं, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, जो उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट। मतलब अनसूटेबल कंडीशन में क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर हैव ट्रू वॉल्स। स्पोर के पास क्या होते हैं, ट्रू वॉल्स होती है। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस, और जो इनकी इसकी जो वॉल होते हैं वो कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। डिस्पर्स बाय द एयर करंट। ठीक है, ये आता है हमारा स्लाइमोड्स। ये आता है हमारा स्लाइमोड्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटोजोन। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, प्रोटोजोन्स। देखो प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे हिट्रोट्रोफिक। क्या होते हैं, हिट्रोट्रोफिक होते हैं। ये प्रीडेटर की तरह भी काम करते हैं और पैरासाइट की तरह भी काम करते हैं। प्रीडेटर की तरह भी काम करते हैं और पैरासाइट की तरह भी काम करते हैं। और ये क्या होते हैं, प्रीमेटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। आगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसको समझते हैं। अब देखो प्रोटोजोन्स हमें अमीबोइड, फ्लैजिलेट, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स, प्रोटोजोन्स हमें दिए हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अमीबोइड। अमीबोइड के अंदर कुछ भी याद करने का नहीं, जो भी लिखा हुआ है सिर्फ 2-3 चीज़ें ही याद करने के, वही मैंने इसके अंदर क्या है, कॉपी पेस्ट की हुई है। जो अमीबोइड है वो क्या होती है, प्रीडेटर अमीबोइड। इसके अंदर कुछ प्रीडेटर अमीबोइड दिए हुए हैं, जिसका एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया है, सुडोपोडियास। क्या दिया हुआ है, सुडोपोडियास। और कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है एंट अमीबा। जो पैरासिटिक होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एंट अमीबा। प्रीडेटर का सुडोपोडिया एंड पैरासिटिक का एंट अमीबा। और जो फ्लैजिलेट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, फ्लैजिलाज होते हैं, जो उनकी क्या करते हैं, मूविंग में हेल्प करते हैं। इसमें एक एग्जांपल दियो, ट्राइपैनोजोमा। तो ट्राइपैनोजोमा क्या कोज करता है, स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है। क्या कोज करता है, स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है। नेक्स्ट आता है सिलिएटेड। सिलिएटेड मतलब इसके पास सिलिया प्रेजेंट है, इसके एक्टिवली मूविंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इनके पास एक कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसके हम क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या आ जाएगा, पैरामीशियम। तो जो सिलिएटेड, तो यहाँ पे मिलता है कि जो गलेट कैविटी है हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, गलेट कैविटी हमें कहाँ देखने को मिलती है, कौन से प्रोटिस्टा के अंदर देखने को मिलती है, ये प्रोटोजोन्स के अंदर। मेनली सिलेटेड प्रोटोजोन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, पैरामीशियम दिया हुआ है। नेक्स्ट है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में एनसीईआरटी में क्या दिया है कि प्लाज्मोडियम। स्पोरोजोन्स का एग्जांपल क्या दिया, प्लाज्मोडियम। ये क्या होता है, एक मलेरियल पैरासाइट होता है। क्या होता है, ये मलेरिया पैरासाइट। तो मलेरिया पैरासाइट कौन है, एक प्रोटोजोन है। मलेरिया पैरासाइट क्या है, एक प्रोटोजोन है। मलेरिया पैरासाइट क्या है, एक प्रोटोजोन है। कौन सा प्रोटोजोन है, स्पोरोजोन। स्पोरोजोन प्रोटोजोन। ठीक है, मलेरिया पैरासाइट क्या है, एक स्पोरोजोन, जो है क्या है, प्रोटोजोन्स है। तो ये था हमारा किंगडम प्रोटिस्टा, फुल्ली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। फुल्ली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। एक बार इसकी रिवीजन कर लेते हैं। देखो किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। 5 टाइप्स में इसको डिवाइड किया, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लीमोड्स एंड द प्रोटोजोन्स। इन 5 टाइप्स में हमें क्या है, 2 जगह ही क्या आती है, प्रॉब्लम्स होती है। दो जगह ही क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है। तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है। देखो
इनकी सेल वॉल में हमें प्रॉब्लम आती है, सेल वॉल में, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में एंड इनके फ्लैजिलाज में, ठीक है, फ्लैजिलाज में। तो जो हमारे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोड्स एंड द स्लाइम मोड्स है, ये 5 है। प्रोटोजोन्स तो हम अलग से करते ही हैं। तो क्राइसोफाइट्स के अंदर जो सेल वॉल कैसी होते हैं, 2 ओवरलैपिंग शेल होते हैं। इसके पास क्या होते हैं, 2 ओवरलैपिंग शेल होते हैं जो एक सोप बॉक्स की तरह क्या है, बनी होते हैं। ओवरलैपिंग शेल होते हैं जो सो बॉक्स की तरह क्या है, बनी होते हैं। क्राइसोफाइट्स में ओवरलैपिंग होती है। डायनोफ्लैजिलेट्स में सेलुलोज की प्लेट होती है। यूग्लिनोड में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, उसकी जगह एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। स्लाइम माउस में स्पोर हैव ट्रू वॉल। एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही लाइन लिखी होगी, स्पोर हैव ट्रू वॉल्स, स्पोर हैव ट्रू वॉल्स। स्लाइम माउस में स्पोर हैव ट्रू वॉल्स, ठीक है। फर्स्ट है हमारे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोड, स्लाइम माउस। क्राइसोफाइट्स में ओवरलैपिंग शेल होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स में स्टिफ सेलोस प्लेट होते हैं। यूग्लिनोड में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, उसकी जगह पेलिकल प्रेजेंट होता है। पेलिकल क्या है, प्रोटीन रिच लेयर है। स्लाइम माउस में क्या होता है, स्पोर हैव ट्रू वॉल्स। उसके बाद आता है मोस्टली फोटोसिंथेटिक। ये कैसे होते हैं, जो हमारे क्राइसोफाइट्स हैं मोस्टली सिंथेटिक होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स भी क्या होते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। लेकिन यूग्लिनोड्स बहुत चलाक थे, अगर इनको लाइट मिलते तो फोटोसिंथेसिस की तरह काम करते हैं, अगर नहीं मिलती तो ये क्या है, हिट्रोट्रोफिक बन जाते हैं। लेकिन जो हमारे स्लाइम माउस होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पोरोफिटिक होते हैं। कैसे होते हैं, स्पोरोफिटिक्स होते हैं। और जो क्राइसोफाइट्स और स्लाइम माउस है, इनके अंदर फ्लैजिला की कोई बात नहीं की हुई, तो इनके अंदर फ्लैजिला क्या है, एब्सेंट होता है। एनसीईआरटी में कोई भी बात नहीं की हुई, इन दोनों में कोई भी बात नहीं की हुई है फ्लैजिला की। डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोड्स में फ्लैजिला बताए हुए। डायनोफ्लैजिलेट्स में दो डाई मैंने 2, तो इसमें 2 फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर। यूग्लिनोड्स में भी 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग, शॉर्ट एंड लॉन्ग, ठीक है। तो ये था हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे क्या है पूछ सकते हैं डायरेक्टली, कोई भी क्वेश्चन किंगडम मोनेरा से, किंगडम प्रोटिस्टा से, जो हमने नेक्स्ट पिछले चैप्टर किया उनसे भी, उनमें भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्या है कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में करते हैं नेक्स्ट किंगडम, जो हमारा क्या आता है, किंगडम फंजाई। तो बी रेडी फॉर किंगडम फंजाई। थैंक यू।